नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा गुप्ता। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी राजा अशोक के हृदय परिवर्तन की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत में मौर्य साम्राज्य का शासन था। इस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा अशोक थे। अशोक बचपन से साहसी और बुद्धिमान थे। उनका सपना था कि उनका साम्राज्य इतना शक्तिशाली हो कि पूरी दुनिया उनकी प्रशंसा करे। जब अशोक राजा बने, उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपना साम्राज्य बढ़ाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत कलिंग के युद्ध में हुई। यह युद्ध इतना भयंकर था कि लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए। युद्ध के बाद अशोक जब युद्ध भूमि पहुंचे तो उन्होंने चारों ओर लाशें और विनाश देखा। बच्चों के रोने की आवाज और घायल लोगों की चीखें उनके दिल को चीरने लगी। अशोक ने पहली बार महसूस किया कि युद्ध केवल विनाश लाता है। उनका मन बदलने लगा। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में ऐसा राजा बनना चाहता हूँ जो खून और आंसू की वजह से जाना जाए? उस रात अशोक को नींद नहीं आई। वो चुपचाप महल की छत पर बैठे चांदनी रात को देख रहे थे। तभी उन्होंने अपने गुरु उपगुप्त को याद किया। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे जो शांति और करुणा का संदेश देते थे। अशोक ने उनसे मिलने का भी निश्चय किया। अगले दिन राजा अशोक ने उपगुप्त से कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ। मुझे वो रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने लोगों के लिए सच्चा राजा बन सकूं। उपगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों का भला चाहता है। हिंसा से कभी खुशी नहीं मिलती। करुणा, दया और शांति का मार्ग तुम्हारी सच्ची खुशी देगा। उस दिन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और अपना जीवन अपने साम्राज्य में शांति और खुशहाली लाने में लगाया। उन्होंने कई अस्पताल, विश्वविद्यालय और कुएं बनाए। उन्होंने जंगली जानवर की रक्षा के लिए कानून बनाए। अशोक की यह परिवर्तन की कहानी इतिहास में हमेशा याद की जाती है। उनके समय के शिलालेख और स्तंभ आज भी उनके दयालु और महान शासन के प्रमाण हैं। और इस तरह राजा अशोक केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं, बल्कि शांति और करुणा के प्रतीक बन गए। दोस्तों, राजा अशोक की ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी जरा भी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस कहानी को एक लाइक जरूर करें। शुभ रात्रि दोस्तों। इतिहास के इन उजले पन्नों से प्रेरणा लेकर मीठे सपने देखें और शांति से सो जाएं।